तुलसी माता की पूजा कैसे की जाती है? तुलसी माता की पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान करें और दिन की शुरुआत करें। इसके बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें, तुलसी में जल अर्पित करें, तुलसी माता को सिंदूर लगाएं, फूल अर्पित करें और तुलसी जी के पास घी का दीपक लगाएं। तुलसी स्तोत्र का पाठ पढ़ें, तुलसी जी की आरती करें, इसके बाद फल मिठाई का भोग लगाएं। इस तरह से हमें तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। सदैव शाम को हमेशा घर में तुलसी माता के पास दीपक अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी यानी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की पूजा करती थी। जब भी वह बड़ी हो गई तो उनका विवाह राक्षस कुल के दानव जालंधर से संपन्न हो गया। राक्षस जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। तुलसी माता की कहानी, एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, उसके बाद खाना खाने बैठती। उसकी दोनों जिठानियाँ, जो दोनों उसकी मजाक उड़ाती थीं, बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों ने उसको बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन तो उसकी जिठानियों ने क्या करा कि उसके गमले को दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बड़ी प्रसन्न हुई और अब तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरा तुलसी माता को फेंकना भी मुनासिब नहीं समझेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जिठानियाँ मजाक करने लगीं कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं कि तुलसी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो हम फेंक आए थे। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी बैठी हैं। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तो बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर देना। देवरानी ने उन्हें माफ़ कर दिया। जैसे तुलसी माता ने उस पर कृपा करी, वैसे ही सब पर कृपा करना। जैसे जेठानियों ने किया वैसा किसी के साथ न करना। तुलसी जी को घना बनाने के लिए हमें क्या चीज़ उपयोग करनी चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो को हमने बनाया है, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तुलसी माता बहुत पूजनीय होती हैं, घर घर पूजी जाती हैं। कार्तिक के महीने में इनका बहुत ही महत्व है और इनका संरक्षण करना भी हमारा उद्देश्य बन जाता है। तो हमें इनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए? पूजा पाठ के लिए घर घर में तुलसी के पौधे रखने की बहुत ज़्यादा परंपरा है, क्योंकि हमारे धर्म में इसका बहुत महत्व बताया है और इसकी दवाइयाँ भी बनती हैं, मेडिसिन भी बनती हैं। इसका सूख जाना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए गर्मी बढ़ने की वजह से अगर यह पौधा सूख रहा है या इसके पत्ते गिर रहे हैं या पौधा कमज़ोर हो रहा है, तो इनकी जड़ें ख़राब हो रही हैं, तो इसे ख़ास देखभाल की ज़रूरत होती है। अगर आप इसको घर में आसानी से अच्छे से खाद किसी तरह का घर में ही बनाकर देंगे तो उससे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसे आसान खाद बनाने के लिए हमें बहुत कुछ करना रहता है, जिससे पौधा जल्दी बड़ा होगा, हेल्दी होगा और इसकी वृद्धि भी होगी और हर तरह की परेशानी दूर हो जाएगी। तुलसी के पौधे में बहुत अधिक पानी डालने से भी इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जड़ों में कीड़े लग जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें, अगर पत्तियों में कीड़े दिख रहे हैं तो तुरंत हटा दें या तेज़ पानी की बौछार मारें,
जिससे कि वो हट जाएं, या नीम ऑयल को थोड़ा सा वॉश सर्फ डाल के उसमें हल्का सा नीम ऑयल डाल के और उसका स्प्रे तैयार कर लें। उससे भी हम कर सकते हैं। एक राख होती है जो अपने चूल्हे से निकलती है, गांव में तो बहुत देखा है आपने, चूल्हे में राख कंडे की रहती है, अगरबत्ती की राख रहती हैं, तो इनको भी आप अगर पेड़ के ऊपर बुरकेंगे तो उससे भी कीड़े दूर हो जाते हैं। इनको हटाने के लिए हमें कीड़े हटाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये पूरे पौधे को बर्बाद कर देते हैं। अगर आप पौधे में अधिक खाद डाल देंगे तो भी पौधा सूख जाएगा। इसलिए हमें कोई ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जिससे कि हमारा पौधा सूखे भी नहीं, हेल्दी हो और उसकी जड़ें मजबूत हों, हेल्दी अच्छे से बढ़ता रहे, उसकी पत्तियां बड़ी बड़ी हों, टहनियाँ बड़ी बड़ी हों। इसलिए हमें एक ऐसी खाद बनानी है। 1 बड़ा चम्मच हल्दी का पाउडर लेंगे। एंटी फंगल गुण होता है इसके अंदर और इसमें फंगस को मारने का गुण होता है। यह मिट्टी में फंगस नहीं लगने देता है और पौधे की कीड़ों से बचा लेता है। अब इसमें धुली हुई हम 3 चम्मच चाय की पत्तियां डाल लेंगे। जो हम चाय बनाते हैं उसको छान लेंगे खूब अच्छे से, इसका मीठा या दूध वगैरह जो भी होगा उसको निकाल देंगे धो के। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये ताज़ा पत्ती जो होती हैं, या फिर 1 चम्मच ताज़ा पत्ती डाल लें। चाय की पत्ती मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाने का काम करती है, जो पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब आपके लिए 2 चम्मच सूखे केले के छिलके का पाउडर भी इसमें मिला लें। यह पोटेशियम का काम करेगा। इससे पौधे की ग्रोथ और हेल्दी होगी, अच्छी बड़ी बड़ी लीफ बनेंगी। और तुलसी के लिए ये फर्टिलाइज़र तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है कि इसको मिट्टी में गुड़ाई करके चारों ओर बुरक देना है। हल्दी, चाय पत्ती और केले के छिलके, इनको आपस में मिक्सचर तैयार करके और गुड़ाई करके मिट्टी के चारों ओर, पेड़ के तने में नहीं डालना है, तने के आजू बाजू चारों ओर डालना है और फिर उसको मिट्टी से दबा देना है और मिट्टी के ऊपर फिर पानी डाल देना है। इस तरह से हम उसको खाद को देंगे। जब भी हमें उसमें पानी की आवश्यकता लगेगी तभी हमें उसमें पानी डालना है, वरना वो फिर पानी की वजह से लीफ उनकी गिरने लगेंगी, क्योंकि जो उसकी जड़ें होती हैं तुलसी की वो बहुत कमज़ोर होती हैं। वो जरा सी पानी अधिक लगने से सड़ने गलने लगती हैं। तो हमें पानी जब ही देना है जब उसको आवश्यकता हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप 1 उंगली लगा के देखिए, अगर आपकी उंगली अंदर तक जा रही है आधा इंच 1 इंच तो अभी पानी मत दीजिए। अगर ज़्यादा कर रही है, नहीं जा रही है, तो आप उसमें पानी डालिए। इस तरह से हम पानी का जानकारी लेते हैं उसमें गमले में। फिर आप देखेंगे आपका पौधा बहुत तेज़ी से हरा भरा होने लग जाएगा और आपकी सारी परेशानियां तुलसी के पौधे की ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह से आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे तुलसी के पौधे की खाद के बारे में, तुलसी की देखभाल के बारे में अधिक से अधिक पता चल सके। क्योंकि अब बारिश का सीज़न आ रहा है तो हमें तुलसी के बीज भी रोपने चाहिए, जिससे कि घर घर तुलसी तैयार हो जाएं और इनका संरक्षण हो। ये हमें सर्दी जुकाम से भी बचाती है और भी बहुत सी बीमारियों से हमको ये बचाती है। इसलिए घर में तुलसी का पौधा होना बहुत ज़रूरी है। सभी लाइक करें, शेयर करें, खुश रहें, मस्त रहें। भगवान आपको सुखी रखे और दिन रात दूनी तरक्की हो, बिजनेस व्यापार में बढ़ोतरी हो, नौकरी में पदोन्नति हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।